सो गाइज मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आईसीएआई वालों को, भाई साहब आप यार हार्ड बना लो पेपर यार, लेकिन लेंदी मत बनाओ। हाँ ये परवड़ जाएगा। तो भाई लोग क्या हाल चाल, बढ़िया हो, पहचाना? एक्चुअली गाइज कुछ लोग बोल रहे थे भाई तू गायब कहाँ हो जाता है, और लगभग 30 से 40 दिन हो गए मैंने इस चैनल पे किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड नहीं किया है। एक भाई बोल भी रहा था भाई जिंदा है कि नहीं। हाँ भाई जिंदा हूँ, और वीडियो नहीं आने का कारण गाइज है मेरा एग्ज़ाम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम। पहला बात तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो मुझे काफ़ी भाई टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट सब लिख विक के रखा है, लेकिन मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ। मतलब एडिटिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, और ध्यान रखना पड़ता है कि एक भी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो और कहीं पब्लिक मिसलीड ना हो जाए, गाली वाली ना पड़े, और फिर उसका रिलेटेड पूरा एडिटिंग भी मुझे अकेला करना पड़ता है। और गाइज इसके लिए मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा है जो एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए जो टाइम चाहिए। मैं नॉर्मली अगर वीडियो अपलोड करूँ तो मज़ा मुझे भी नहीं आ रहा था और ना आप लोग को भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि टाइम लेके भाई अच्छा वीडियो बनाऊँगा। सो गाइज इस वीडियो में आज एक ब्लॉग से काम चला लीजिए। आज ये ब्लॉग बनने वाला है कि मैं कैसे अपना एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। आज मेरा एग्ज़ाम है सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का। गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हॉल टिकट। हॉल टिकट के साथ स्केल, अकाउंट्स के पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कैल्सी, और इतना सारा पेन, पेंसिल, शॉर्पनर। और ये एडवांस अकाउंटिंग का भी है, मैं थोड़ा रिवाइज़ करूँगा। मेरा सब कुछ रिवाइज़ करके हो गया है, लेकिन एक चीज़, एक चैप्टर सिर्फ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बचा हुआ है, उसे मैं रिवाइज़ करूँगा। सो हेलो गाइस, अब यहाँ से थोड़ा सफ़र लंबा होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से मुझे सबसे पहले रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, और रिक्शा से मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन से मुझे बेलापुर जाना पड़ेगा, फिर बेलापुर से मैं लोकल पकड़ूंगा वासी के लिए, तो ये थोड़ा सा लंबा रूट पड़ जाता है। यहाँ से गाइस थोड़ा रिक्शा विक्शा मिलता नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद का रिक्शा है तो मैं खुद का ही रिक्शा लेके चलता हूँ। तो आपको मैं रिक्शा टूर भी देता हूँ। तो सो एक्चुअली यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसके लिए भाई मैंने सोचा कि कैप कैरी कर लूँ। अब कैप लगा के जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस चलते हैं। ये है रिक्शा, यहाँ से जल्दी रिक्शा मिलता नहीं, तो खुद की रिक्शा से चलते मेट्रो पर। बहुत गर्मी दोस्त है, देखो साला इतना गर्मी। सिर्फ 2 मिनट हुए मुझे घर से निकले में, 2 मिनट में पसीना पसीना। ये है मुंबई। फाइनली टायर मैंने लगा लिया है, हालत देखो, और अपन जा रहा है एग्जाम देने। गाइस यहाँ पे मैंने अभी रिक्शा लगा लिया है, और हाँ सब कुछ लॉक ऑफ हो गया है। देख लेता हूँ भाई, हैंडल लॉक जरूरी है। अरे भाई साहब गर्मी अंधाधुन है, बहुत गंदा गर्मी है। तो भला हुआ कि अभी मेट्रो है सामने, तो थोड़ा भला हो जाएगा, एसी वेसी में जाऊँगा, नहीं तो बम्बू लग जाती।
सो गाइस देखते हैं, अभी 2 बजे का एग्ज़ाम है, आराम से पहुँचते हैं। बाई ओर खुलेंगी, कृपया उतरते समय सेम 6 बार सो आप लोगों से पेपर ख़त्म होने के बाद मिलता हूँ, देखता हूँ पेपर कैसा गया। तो फाइनली गाइस पेपर मेरा हो चुका है और मेरे चेहरे पे जो हंसी दिख रही है उससे आपको लगता होगा कि पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। मैं लिटरली ना, जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तब हंस रहा था। मतलब भाई साहब इतना लेंदी पेपर, और इस लेंदी पेपर के लिए आप लोगों ने दिया है 3 घंटा। मतलब ये सचमुच आश्चर्य था। मतलब गाइस इतना लेंदी पेपर कैसे हो सकता है। मैंने चालू किया केस सिनेरियो 1 पढ़ना। मुझे शुरुआत में खुशी हुई कि मुझे लग रहा था भाई साहब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा जा रहा है। मेरे को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सब कुछ चप्पा चप्पा आता था। आगे जाके देखता हूँ तो कुछ भाई बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आगे जाके देखता हूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई मेरा दिमाग गया उड़ में। 5-10 मिनट में उसको रीड करने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोला नहीं भाई चलो हटाओ यार, अपने को जो चीज़ें आती है वहाँ पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 3 क्वेश्चन था 14 मार्क्स के लिए। मुझे लगा यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को पूरी तरीके से एकदम अच्छे से आता था, हर एक एडजस्टमेंट अच्छे से आता था। फिर भी आश्चर्य की बात है कि टैली नहीं हुआ। वो तो भाई हो सकता है कहीं पे नंबरिंग में मिस्टेक हो गया हो, लेकिन जितने भी एडजस्टमेंट थे मेरे को सब आता था। और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम हलवा था, लेकिन वो भी लेंदी था, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने क्या क्या पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछ लिया है और बैलेंस शीट भी पूछ लिया है, और उससे रिलेटेड आपको नोट्स टू अकाउंट भी बनाना होगा। तो गाइज उसको मुझे करने में करीबन 40 से 45 मिनट मुझे वहाँ पे लग गए। और उसके बाद मैं जंप करता हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस बार 8 मार्क्स का इन्होंने पूछा। और जब मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सॉल्व किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आसान था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। 1-2 कन्फ्यूज़न चीज़ें थी, लेकिन जिन्होंने पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस पेपर लिया है उनके लिए वो नॉर्मल होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है चलो, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आसान था, लेकिन वो था सिर्फ 8 मार्क्स के लिए। उसके अलावा एक और था, यहाँ पे भी लेंदी। अब मैंने उसके बाद में जंप क्या करता हूँ कंसोलिडेटेड में, क्योंकि अमालगमेशन का देख के भाई मेरे को मन नहीं किया अमालगमेशन करने का, क्योंकि समय भी जा रहा था। अमालगमेशन मेरे को सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाला आता था। एक्चुअली मेरे को ये अमालगमेशन आता भी नहीं था, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, ये अमालगमेशन मेरे को नहीं आता था। मैं सिर्फ एब्जॉर्प्शन का पढ़ के गया था, जहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मेरे को तो अभी भी रटा हुआ है वो चीज़, क्योंकि पिछली बार एब्जॉर्प्शन वाला पूछा था, तो मुझे लगा भाई हो सकता है कि पूछ ले, क्यों अमालगमेशन वैसे भी लेंदी है। ठीक, तो मैं जंप करता हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। गाइज मैं बैलेंस शीट ना रट के गया था। ऐसा नहीं बोलूँगा रट के, मतलब मेरे को सब कुछ समझ के गया था, जैसे कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हो, हर एक चीज़, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
जितने भी चीज़ें हो सकती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का हर एक कॉन्सेप्ट की जब बायबैक करेगा तो उस समय क्या होता है, ठीक, म्यूचुअल विंग्स का क्या एंट्री होता है, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट मेरे को चप्पा चप्पा आता था। क्या किस्मत है, इस बार पूछे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं पूछे, इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ दिए। तो इत्तेफाक से मैंने 1-2 बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व किया था। तो गाइज मैंने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब मेरे को मालूम नहीं है भाई कि मैंने राइट सॉल्व किया है कि रॉन्ग सॉल्व किया है। सो और जैसे ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा ख़त्म होता है, 2.5 घंटा जा चुके थे। उसके बाद मैंने जंप किया कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक्चुअली मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना शुरुआत में ही करने वाला था, लेकिन इस बार थोड़ा पैसेज वाइज आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब इस पूरा पैसेज में लिखा था। और मैंने जो थोड़ा प्रैक्टिस किया था वो सिर्फ बैलेंस शीट वाला प्रैक्टिस किया था मॉड्यूल से, लेकिन जब पैसेज वाला आया तो थोड़ा सा मेरा दिमाग थोड़ा भाई उसको भी पढ़ने में और समझने में मेरे को टाइम लगा। वो अलग बात है, फिर बाद में मैंने तो सॉल्व कर दिया। वो भी अलग बात है कि राइट आंसर नहीं आया तो हाँ, मार्किंग में मार्क्स मुझे मिल सकते हैं, तो उसमें कोई संत। तो गाइस मैंने कितना चीज़ें सॉल्व की है। अमालगमेशन को मैं सोचा छूँ, लेकिन पूरा आता नहीं था। एक्चुअली गाइस टाइम ही नहीं बचा छूने के लिए, क्या बोलूँ। सबसे पहला बात, ऑब्जेक्टिव्स मैंने लगभग सब निपटा दिया। दूसरा, मैंने कंपनीज फाइनल अकाउंट पूरा किया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूरा किया। अब देखते हैं कि मार्क्स कितना आता है कितना नहीं। अरे यार ये लेंदी था यार पेपर, मतलब मैं बोलूँगा एडवांस अकाउंटिंग के लिए कम से कम 3.5-4 घंटा दो। या फिर मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई, आप लोग ना पेपर को जितना चाहे उतना हार्ड बना दो, एकदम एक्सट्रीम लेवल में हार्ड बना दो, लेकिन यार लेंदी मत बनाओ। लेंदी भी बनता है ना तो बड़ा बहुत आश्चर्य लगता है सॉल्व करने में, सॉल्व भी नहीं होता है। तो गाइस ये रहा वो पेपर, ये देखो। अगर आप इसके केस सिनेरियो पढ़ोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, जहन्नुम नहीं जाने का। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो आप लोग से मिलता हूँ बिजनेस लॉ के पेपर में, देखता हूँ वो पेपर कैसा जाए। यहाँ से भाई रास्ता ठीक ही रहेगा, लेकिन ये पेपर ने थोड़ा सा लोचा कर दिया। चलिए गुड बाय।